हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन के बारे में। एक ऐसा चैप्टर जो अभी स्टार्ट होगा क्लास 9th में, इसके अंदर जो भी हम इक्वेशंस ड्राइव करने वाले हैं वो 11th क्लास तक 12th क्लास तक आपके यूज़ में आ रही होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती हैं, तो वहाँ पर भी एंड इवन ओलंपियाड्स के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो आज हम कवर करेंगे मोशन के बारे में, व्हाट इज़ मोशन, then what is distance and displacement, what is the difference between speed and velocity, what is acceleration, distance time ग्राफ के बारे में बात करेंगे एंड लास्टली बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। यस, तो मोशन क्या है? मोशन बेसिकली क्या है? मूवमेंट। ठीक है, मोशन क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा हो और रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेम है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? मान लो ये जो बाइक है वो यहाँ से, कहाँ से, चंडीगढ़ से चलना शुरू हुई और दिल्ली तक गई। ठीक है, अब इसका क्या हुआ? पोजीशन चेंज हुई। पॉइंट ए क्या था? चंडीगढ़। पॉइंट बी क्या है? दिल्ली। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये मूव करी, तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ। इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर टू थ्रू मैनी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट थे या फिर कई सारे ऑब्जेक्ट से पता चल सकता है कि रेफरेंस पॉइंट हम लोग मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बीच में अंबाला आया, तो अंबाला के अंदर कोई जगह थी, उसको रेफरेंस पॉइंट लिया, तो अब यहाँ से जब मूव करनी शुरू हुई तो फिर जैसे मूर्थल आया तो मूर्थल पे भी कोई एक प्लेस ले ली। तो ऐसे कई सारे रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं या एक रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है। तो मोशन क्या है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का अपनी लोकेशन चेंज करना विद द चेंज ऑफ टाइम। टाइप ऑफ मोशन अब कौन कौन से हैं? 3 टाइप के बेसिक मोशंस हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? जैसे ये साइकिल है, साइकिल चल रही है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है और इस तरीके से मूव कर रही है। अब रोटेशनल मोशन क्या है? जब आपका जो भी मूवमेंट है वो किसी एक्सिस के बेसिस पे हो रहा हो, यानी कि ये अगर है तो यहाँ पे, अब इस तरीके से सर्कल है तो एक एक्सिस के ऊपर ही ये रोटेट हो रहा है। तो रोटेटरी मोशन के लिए एक्सिस की रिक्वायरमेंट होते हैं। चाहे अर्थ जो है यूनिवर्स के अंदर क्या कर रही है? अर्थ रोटेट भी हो रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। तो वो जो रोटेट हो रही है दैट इज रोटेशनल मोशन, बिकॉज एक एक्सिस है जिसके चारों तरफ वो घूम रही है। वाइब्रेटरी मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ करना। ठीक है, दैट मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग ली, इसको मारा तो इसके अंदर एक मूवमेंट होगा, वाइब्रेशन होगा, तो दैट मोशन इज नेम्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। इससे पहले एक मेजर पॉइंट होता है, हमारे पास 2 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, 2 तरीके की सिस्टम है। पहला क्या है? पहली क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ का मैग्नीट्यूड, उस चीज़ की वैल्यू मैटर करती है, उसके अंदर डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। लेकिन दूसरी जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की बात होती है। जैसे कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। अब मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर का है। तो आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके थ्रू मूव करना शुरू करे पाथ से, ये यहाँ से यहाँ तक गया, दिस इज 15 किलोमीटर और वापस आया, सो दिस इज 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 30 किलोमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन की बात तो करी नहीं। वो नॉर्थ में गया, वो साउथ में गया, वो कहाँ गया, हमने कोई बात नहीं करी, बस वो उसने एक डिस्टेंस कवर किया है। सो डिस्टेंस इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी, वी डू नॉट मेंशन द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग बाय मेंशनिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहीं पे दूसरा पॉइंट बात करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन के साथ बताया जाता है कि मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, 60 किलोमीटर नॉर्थ, 40 किलोमीटर साउथ। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके अंदर पूरा पाथवे, आप चाहे यहाँ से यहाँ जाना शुरू इस तरीके से जाओ, आप यहाँ से यहाँ जाओ, आप ऐसे घूम के यहाँ जाओ,
आप यहाँ से यहाँ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस जगह के लिए ये है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला ग्रीन वाला, पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस ये वाला है शॉर्टेस्ट। तो ये ए है और ये बी है, मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। पूरा पाथवे लेकर जाते तो 15 किलोमीटर पड़ता है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट और पॉइंट बी की दूरी देखी जाए तो मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बारे में यहाँ पे बात होती है कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में बस डिस्टेंस कितना है। पूरा पाथवे के थ्रू कौन सा पाथवे लिया है उससे मैटर नहीं करता, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे पहले केस में क्या था कि जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए और पॉइंट बी से वापस आए तो टोटल डिस्टेंस हुआ था 30 किलोमीटर। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगी 0, क्योंकि फाइनल वैल्यू और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट हुई 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड A इज 60 किलोमीटर ओनली, डिस्प्लेसमेंट इज 60 किलोमीटर, ठीक है। तो दो, अगर हम यहाँ पे डायग्राम वो यूज़ नहीं किया गया है, बट एक डायग्राम आपकी बुक में है जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। अगेन स्केलर ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय x, ठीक है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है इसको। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन, यहाँ पे पाथ के बारे में बात नहीं होती है, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और 0। अब नेगेटिव और 0 कैसे हुई? जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक गया पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से वापस आया और कहीं और दूसरी डायरेक्शन में चला गया। नॉर्थ गया 60, साउथ आया 90, तो साउथ में चला गया वो 30 किलोमीटर, तो नेगेटिव में भी जा सकता है क्योंकि हम डायरेक्शन के हिसाब से भी बात कर रहे हैं। या फिर ये 0 भी हो सकता है, पॉइंट ए से बी तक गया और ए पॉइंट तक वापस आ गया। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप पॉइंट ए से बी जा रहे हो, सी जा रहे हो, एक कदम भी अगर आपने आगे चला तो वो डिस्टेंस तो बढ़ ही गया। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में नॉट बी यूनिक, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी, तो जैसे हमने बात करी डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। वेयरएज वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। देखते हैं किस तरीके से। स्पीड क्या होती है? स्पीड बेसिकली होती है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितना मूव किया। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और ये रहा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोला जाता है? स्पीड बोला जाता है। अब एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इससे आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है। अब 3 फॉर्मूला है यहाँ पे। आपकी स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको स्पीड निकालनी है, अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसको इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। जो पार्ट कलर्ड है, ठीक है, उसके और नीचे वाले, जब नीचे वाले दोनों पार्ट लिए जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब ऊपर नीचे वाले पार्ट लिए जा रहे हैं तो डिवीजन हो रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इस तरीके से। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट शो करी है उसको वेलोसिटी बोला जाता है। इसकी क्वांटिटी भी मीटर, इसका सिंबल भी मीटर पर सेकंड है। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या है, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इन टोटल इन अ नॉन, ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम टाइम के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कि कभी कुछ ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया। जब नॉन यूनिफॉर्म है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, इस तरीके से।
अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। जैसे हर 5 मिनट के इंटरवल पे बात कर रहे हैं, हर एक 2 मिनट के इंटरवल पे बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है वो सेम है। हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेट टू बी 0, क्योंकि अभी भी उतनी ही वेलोसिटी, अभी की वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, आगे अगले मूवमेंट की मान लेते हैं 5 मिनट पर सेकेंड, तो वहाँ पे क्या हुआ? चेंज हुआ कुछ वेलोसिटी? नहीं, सेम ही है, तो रेट ऑफ चेंज क्या है? 0। नॉन यूनिफॉर्म की मोशन के अंदर क्या होता है कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के हिसाब से चेंज होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम पर यूनिट ऑफ टाइम इज नेम्ड एज एक्सीलरेशन। तो वहाँ पे एक नई टर्म निकल के आती है जिसको हम बात करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज नेम्ड एज एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी के ऊपर, जो खुद वेक्टर है। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट, जो खुद वेक्टर है। तो एक्सीलरेशन भी क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन हमेशा मेंशन करेंगे जब भी हम वेलोसिटी या एक्सीलरेशन की बात करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, द सेम स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन, such acceleration is called positive acceleration। the rate of change of velocity, जब हम बात कर रहे हैं अगर वो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो हम उसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहेंगे, एक्सीलरेशन कहते हैं। जो डायरेक्शन, जब डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बिकम अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जा रही है नॉर्थ की तरफ, मतलब गाड़ी मूव कर रही है इस तरफ, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या है? डिक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव हो सकता है, या उसको हम लोग डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे कुछ ग्राफ बनते हैं इस चैप्टर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हम लोग डिराइव करने वाले हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो पहला ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों बनेगी स्ट्रेट लाइन? क्यों बनेगी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम के अंदर या डिस्प्लेसमेंट टाइम के अंदर? क्योंकि जब यूनिफॉर्म मोशन है तो वो सेम टाइम के अंदर 1 मिनट के अंदर अगर 10 मीटर जा रहा है तो 2 मिनट के अंदर 20, 3 मिनट के लिए 30, तो इसके जब पॉइंट्स ड्रॉ होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कोई चेंज तो हो नहीं रहा है ना, ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर पा रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वेयर इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलग अलग शेप बन सकते हैं, कर्व्स बनती हैं, शेप्स बनती हैं। जैसे 1 मिनट के अंदर ये 10 था, अब यहाँ पे बात करते हैं 3 मिनट पे ये 20 था, यहाँ पे बात करते हैं तो ये कुछ 6 मिनट पे 40 था। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, कर्व ड्रॉ होगी, तो शेप्स बन सकती हैं, कर्व्स बन सकती हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म हुई तो अगेन एक लीनियर आपकी सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, कोई भी वहाँ पे डेविएशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि भैया अभी इस टाइम के ऊपर ये यहाँ था तो एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, तो डिफरेंट शेप बन सकती हैं, ठीक है, कर्व बन सकता है। तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वो बार बार टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। तो ग्राफ के पॉइंट्स भी चेंज होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट शेप्स या कर्व्स बनेंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड इफ एंड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। हम लोग सिर्फ स्ट्रेट पाथ की बात करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है भाई हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है एंड ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है पर यूनिट ऑफ टाइम सेम है। तो इन इक्वेशन का हम एक रिलेशन, इन इक्वेशंस के थ्रू हम किसका रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं? एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस, इन तीनों का रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे ताकि उसके बेसिस पे हम आगे की जो भी फिजिक्स है उसको पढ़ सकें। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो 3 प्यारी प्यारी सी इक्वेशन है। हमने एक ग्राफ पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम रिलेशन देख रहे हैं तो पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर है यानी कि इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ए टी स्क्वायर।
द इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में क्या इक्वेशन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी एंड s डिस्टेंस। डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, तो इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। ये देखो आपकी वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, तो इसके बेसिस पे हम सारी इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन, एंड एक्सीलरेशन को और क्या बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होगा, ठीक है, अपॉन टाइम। सो ऐसे लिख सकते हैं u प्लस ए टी, ये टी यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए चला गया, प्लस u यहाँ पे जाके प्लस हो गया उस तरफ, इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, आपके पास ये आ गया। सेकेंड इज ड्राइविंग इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम। पोजीशन और टाइम के बारे में बात करेंगे तो उसका देखते हैं ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम पोजीशन और टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, टाइम हो गया। ये जो वेलोसिटी है ये क्या शो कर रहा है, ये टाइम पोजीशन शो कर रहा है। तो इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ का जो रिलेशन है वो बन जाएगा। तो इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओपी इंटू, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, तो ओपी इंटू ओ आर कर सकते हैं। ओ आर क्या है आपका, टाइम है, ओपी क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी है। तो एरिया ऑफ ओपी एन आर, ओपी एन आर क्या हो गया, यू टी, ठीक है, प्लस ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, पी क्यू, पी क्यू क्या है, टाइम, हाफ इंटू बेस, और क्या है, बेस हो गया। अब हाइट क्या है, हाइट है ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इतनी सी, क्यू टू एन। तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, v से अगर हम u को माइनस कर दें, v मतलब nr से अगर हम nr से अगर हम po को माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हाफ इंटू ये कितना हो गया, v माइनस u मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, टाइम, हाफ इंटू बेस इंटू टाइम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हो गया। तो बेस क्या था, टाइम, और ये आपका हो गया विड्थ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गए। अब इसको हम इक्वेट अगर कर लेंगे तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू, क्या हो गया, v माइनस यू टी क्या हो गया, ये हो गया आपका ए टी। क्या होता है आपका ए टी, आपका होता है v माइनस यू। हमने पढ़ा ना, हमने इस इक्वेशन के अंदर पढ़ा, ये रहा 80, हाँ, तो ये रहा v माइनस यू इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको यहाँ ले जाएं तो 80 इज इक्वल्स टू v माइनस यू। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ इंटू 80 मल्टीप्लाई बाय टी, तो टी स्क्वायर, टी से टी मल्टीप्लाई हो गया, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये भी हो गया। देन नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, पोजीशन वेलोसिटी के बीच में। तो इसके अंदर क्या है, वी नो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया जो है ओ पी, पी ओ क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी, एन आर क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी, एरिया ऑफ ओ पी एन आर, ठीक है। तो इसको इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो v प्लस यू। पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू है हमारे पास टाइम, ठीक है, ये हो गया टाइम। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आपको बस ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, पी ओ क्या है, एन आर क्या है, इस तरीके से जैसे आप इसको इक्वेट करते जाएंगे, सेकंड इक्वेशन में उसको पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ सर्कुलर पाथ द चेंज इन वेलोसिटी अकर्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। हर पॉइंट पे मान लो अगर यहाँ पे है तो उसका डायरेक्शन ये हो गया, अगर वो यहाँ पर है तो उसका डायरेक्शन ये हो गया, अगर यहाँ पर है तो उसका डायरेक्शन ये हो गया, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका डायरेक्शन मतलब टेंजेंट मतलब जिस भी पोजिशन पर वहाँ से स्ट्रेट
चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी का चेंज देखने को मिलता है। देयरफॉर दिस इज एन एसिलरेटेड मोशन, यहाँ पे एसिलरेटेड मोशन देखने को मिलता है। कंसिडर द फिगर बिलो एंड ऑब्जर्व हाउ द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी एट अ डिफरेंट लोकेशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो देखो हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज है, मतलब हर एक अगले पॉइंट के ऊपर, अगर यहाँ पे जो डायरेक्शन था वो शायद से इस पॉइंट पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन था और यहाँ पे जो डायरेक्शन था वो चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज होता है सर्कुलर मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जब सर्कुलर पाथ पे मूव करे लेकिन स्पीड क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या क्या एग्जांपल हैं हमारे पास? सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट मूव कर रही है ऑर्बिट में, ठीक है। मोशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट मूव कर रहे हैं सन के आसपास, तो इसको देखते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब ये यहाँ पे मूव कर रहा है तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ आपके सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या हो गई? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस क्या होगा ये? तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर मोशन है यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या ले सकते हैं हम लोग? जो सर्कमफेरेंस है इसको डिस्टेंस लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो 2 पाई आर अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन आपको ये देखने को मिलेगी। इसके न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, PYQ, MCQs वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले चैप्टर्स के तरफ कंटिन्यू करेंगे एंड सारे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सब कुछ एक साथ करेंगे। सो जाओ पढ़ो एंड मचा दो अपने एग्ज़ाम में, अच्छे से परफॉर्म करो। यू कैन ईजीली स्कोर 95% प्लस मार्क्स इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज लेक्चर्स। एंड जो भी आपको अभी नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं एंड जो भी आपको स्टडी मटेरियल एंड इसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल कराए जाने हैं, उसके बेसिस पे आप ईजिली 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक you so much।